बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ईरान जंग से निकलने के लिए ट्रंप की नई हिकमत अमली। अब नए हुर्मुज़ खोलने की शर्त पर ईरान से जंग खत्म करने पर ट्रंप का गौर। ईरान से मामला शतरंज के खेल जैसा है। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान, कहा जंग भी नहीं चाहते। ईरान दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए तैयार। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अब्बास इराक़ची का दो टोक ऐलान। इसराइल ने ट्रंप का 15 निकाती अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू का हमास के मुकम्मल अस्करी सलाहियतों के खात्मे तक फौज न निकालने का ऐलान। हौसियों का सऊदी फोर्सेस पर दोबारा हमला। अल-वक़ा बंदरगाह पर असलहा गोदामों को निशाना बनाने का किया दावा। एरिज़ोना में भारतीय तालिब इल्म पर गर्लफ्रेंड के कत्ल का इल्जाम। जर्मनी में गिरफ्तारी। मुलजिम भारत फरार होने की कोशिश में था, पुलिस का दावा। अहले खाना ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का एहतजाज और शोरगुल आज भी जारी रहा। लोकसभा में गड़बड़ के दरमियान ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल मंजूर कर लिया गया। और हुकूमत तलबा के एहतजाज से जुड़े तमाम उमूर पर मुबाहिस के लिए तैयार। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का पार्लियामेंट में जवाब। वजीर दाखिला अमित शाह खुद ऐवान में आकर जवाब दें। कायदे अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। और अब पेश खबरें तफसील से।
मगरबी एशिया में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम के बारे में हफ्तों की जारहाना बयानबाजी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसी जंग से निकलने के रास्ते की तलाश करते नजर आ रहे हैं जिसका खात्मा उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। सदर ट्रंप अब ईरान के साथ जौहरी मसले को एक तरफ रखने और जंग में फतह का ऐलान करने पर आमादा हो सकते हैं, बशर्ते कि ईरान आबने हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर आजाद बहरी सफर के लिए दोबारा खोल दे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हफ्तों से ऐसे मुमकिना नताइज पर काम कर रहे हैं। निजी तौर पर सीनियर मुआविनीन को बता रहे हैं कि वो तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे के बगैर जंग खत्म कर सकते हैं। ताहम इस मुमकिना अखराज की हिकमत अमली को हासिल करना अब तेजी से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप को आबने हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने के मुतालबात की एक तवील फहरिस्त पेश की है, जो आलमी तवानाई की सप्लाई का एक अहम जरिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ईरान के मामले पर दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया अख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान पर इक्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ सिर्फ महदूद पैमाने पर मुज़ाकरात कर रहा है और फिलहाल ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, जहां अफरात ज़र बहुत ज्यादा है और हुकूमत के पास पैसा नहीं है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि दबाव के सामने झुकने वाले नहीं, लेकिन जंग या जारहियत के ख्वाह भी नहीं हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सदारती ओहदे के 2 साल मुकम्मल होने पर अपने बयान में कहा है कि ईरान सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अगर ईरान के खिलाफ दबाव और धमकियां खत्म हो जाएं तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए ईरान लेबनान में जंग रोकने, नाकाबंदी खत्म करवाने और बास पाबंदियों में नरमी करवाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम जंग करें, यही इसराइल भी चाहता है, ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने एक बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम अपनी शहदा के खून नाहक को भूलने या नज़रअंदाज होने नहीं देंगे। हमारे अजीम शहदा का खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इज़ाला करे। एक बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल अमेरिका की जानिब से मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। उनका कहना था कि आबने हुर्मुज में आरजी जहाजरानी के रास्ते से मुताल्लिक ओमान के साथ मुआहदे के हम बहुत करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसका मतलब आबने हुर्मुज का दोबारा खुलना नहीं है, इसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। इस दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सालिसकारों के जरिए पयामात का तबादला हो रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि आलमी मीडिया ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त तस्लीम कर ली। IRGC ने जारी किए गए बयान में कहा कि दुनिया भर का मीडिया ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की नाकामी का एतराफ़ कर रहा है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आलमी मीडिया ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप की शिकस्त और खुद साख्ता जाल की बात वाज़ेह तौर पर कर रहा है। IRGC के मुताबिक यह भी तस्लीम किया जा रहा है कि तय पाने वाले मुआहदे ज़मीनी हक़ाइक़ और ईरान की मुज़ाकराती ताकत के सामने महज अमेरिकी हथियार डालने की दस्तावीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं थे। इसराइल ने गजा बहाली का सदर डोनाल्ड ट्रंप का 15 निकाती अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो उस वक्त तक अपनी फौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देता। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल हमास की महज ज़ाहिरी या फर्जी कमजोरी नहीं बल्कि हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहता है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तेफाक के बाद 15 निकाती अमन मंसूबा दिया था।
यमनी हौसियों के एक फौजी तर्जुमान ने बताया है कि हौसी फोर्सेस ने बहर अहमर के साहिल पर वाक़ अल-मक़ा बंदरगाह में सऊदी फोर्सेस पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। हौसियों से वाबस्ता टीवी चैनल अल मसीरा की जानिब से नशर की गई तस्वीर में मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए जाने का मंजर दिखाया गया है। हौसी फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि इन हमलों में सऊदी फोर्सेस के असलहे के गोदामों को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के मुताबिक इससे कबल होने वाले एक और हमले में कम से कम 7 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए थे। यमनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की तहरीक अंसारुल्लाह के सीनियर रुकन नसरुद्दीन आमिर ने सऊदी अरब और उससे वाबस्ता क़ुव्वतों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि उनके इंतजार में आने वाला वक्त उनके तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा सख्त होगा। नसरुद्दीन आमिर ने कहा कि सऊदी अरब उसके हिमायती याफ्ता ग्रोहों और अनासिर को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जो उनके अंदाजों से कहीं ज्यादा सख्त होंगे। उन्होंने यमन के मुस्तकबिल को आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली और तरक्की से वाबस्ता करार देते हुए मज़ाहिमत और जिदोजहद का रास्ता जारी रखने पर जोर दिया। अंसारुल्लाह के सीनियर रुकन ने यमन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए मज़ाहमती रास्ता बरकरार रखने पर जोर देते हुए सऊदी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का भी हवाला दिया। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना के शहर टेक्सन में अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल के इल्जाम में एक भारतीय तालिब इल्म को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया। टेक्सन पुलिस के मुताबिक 20 साला वरुण पजिगारी एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में बिजनेस एनालिटिक्स का तालिब इल्म था और इसे जर्मनी पहुंचने पर बर्लिन पुलिस ने के ताउन से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक वरुण पर 6 अगस्त को टेक्सन के एक अपार्टमेंट में 19 साला जुलिसा रोबी सालाजार को कत्ल करने का इल्जाम है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम टेक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और जर्मनी जाने वाली परवाज में सवार हुआ, जहां से उसका भारत जाने का मंसूबा था। ताहम जर्मनी पहुंचने से कबल ही उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। तफ्तीशकारों ने कत्ल और अगवा के इल्जाम में वरुण बजिगारी के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए थे। टेक्सन पुलिस ने बताया कि बर्लिन पुलिस के साथ ताउन के नतीजे में मुलजिम को जर्मनी पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान इल्जाम सामने आए कि वरुण पजिगारी ने सालाजार का मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड भी अपने कब्जे में ले लिया था और मुबैना तौर पर जुर्म छुपाने की कोशिश में खुद सालाजार बनकर उसकी वालदा को मुतादिद पैगामात भेजे। इन पैगामात में सालाजार के अहले खाना को तशवीश हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। तफ्तीश के दौरान हुक्काम ने सालाजार की लाश भी बरामद की है। लोकसभा में आज अपोजिशन अरकान के एहतजाज और नारेबाजी के दौरान ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ बिल पेश किए गए, लेकिन ऐवान में शोरगुल की वजह से कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले 12 बजे के बाद पैनल स्पीकर संध्या रॉय ने कार्रवाई चलाने के लिए आई। इस मौके पर ऐवान में मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने द माइंस एंड मिनरल्स, मरकजी वजीर मुरलीधर मोहोल ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिल और मरकजी वजीर नित्यानंद रॉय ने द केरला ऑल्ट्रेशन नीम बिल को शोरगुल के दरमियान पेश किया। ऐवान में नारेबाजी को देखते हुए कार्रवाई को पहले दोपहर 2 बजे तक के मुलतवी किया गया था, ताहम ऐवान में मुसलसल नारेबाजी जारी रही। दूसरी तरफ मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तलबा के एहतजाज और उससे जुड़े हुए तमाम उमूर पर मुबाहिस के लिए तैयार है। लोकसभा में किरण रिजिजू ने वजाहत की कि BSE के इजलास में भी उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत के मौक़िफ़ को रखा था। उन्होंने कहा कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क में जहाँ कहीं भी तलबा का एहतजाज हो रहा है, इन तमाम उमूर पर मुबाहिस होने चाहिए। मरकजी वजीर ने कहा कि अपोजिशन को यह तयक़ुन देना पड़ेगा कि जब इन उमूर पर मुबाहिस होंगे और वजीर दाखिला जवाब देंगे तो अपोजिशन खामोशी से सुनेगी और कोई हंगामा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन वजीर दाखिला का सामना नहीं कर पाएगी। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री
मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहाँ सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब। कांग्रेस के कौमी सदर और राज्यसभा की कायदे पोजीशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पोजीशन का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर दाखिला लोकसभा और राज्यसभा में आकर जंतर मंतर के पास तलबा के खिलाफ की गई कार्रवाई के सिलसिले में जवाब दें। उन्होंने सवाल किया कि क्यों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर दाखिला अमित शाह को बयान देने की हिदायत नहीं दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हुकूमत खुद ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाना चाहती क्योंकि हुकूमत खौफजदा है। हुकूमत की तरफ से गलतियां की गई हैं। तमाम अरकान पार्लियामेंट चाहते हैं कि मौजूदा ताअत्तुल को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि सदर नशीन उन्हें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और जो उनको मारा गया पीटा गया अब सबको मालूम है, और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि आपने सिर्फ मेडल नहीं जीते हैं बल्कि आपने एक नस्ल को हौसला दिया है। मुख्तलिफ ज़ुमरों में मेडल हासिल करने वालों ने अपने अपने तासुरात बयान किए। वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल के मुकाबलों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 15 अगस्त यौम आज़ादी की तक़रीब के सिलसिले में दिल्ली लाल किले के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया जा रहा है। मुकामी पुलिस के अहदेदार ने बताया कि 15,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। 1,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। बात शिद्दत से मतलूब अफराद की तस्वीर भी यहाँ चस्पा की गई हैं। लाल किले के पास 6 मुख्तलिफ पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ईरान जंग से निकलने के लिए ट्रंप की नई हिकमत अमली, आबने हुर्मुज़ खोलने की शर्त पर ईरान से जंग खत्म करने पर ट्रंप का गौर।
ईरान से मामला शतरंज के खेल जैसा है, ईरान पर इक्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ईरानी सदर का दो टोक ऐलान, कहा जंग भी नहीं चाहते। ईरान दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए तैयार, अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, अब्बास इराक़ची का दो टोक ऐलान। इसराइल ने ट्रंप का 15 निकाती अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया, नेतन्याहू का हमास के मुकम्मल अस्करी सलाहियतों के खात्मे तक फौज न निकालने का ऐलान। हौसियों का सऊदी फोर्सेस पर दोबारा हमला, अल-मक्का बंदरगाह पर असलहा गोदामों को निशाना बनाने का किया दावा। एरिज़ोना में भारतीय तालिब इल्म पर गर्लफ्रेंड के कत्ल का इल्जाम, जर्मनी में गिरफ्तारी, मुलजिम भारत फरार होने की कोशिश में था, पुलिस का दावा, अहलकारा ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का एहतजाज और शोरगुल आज भी जारी रहा, लोकसभा में गड़बड़ के दरमियान ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल मंजूर कर लिया गया। और हुकूमत तलबा के एहतजाज से जुड़े तमाम उमूर पर मुबाहिस के लिए तैयार, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का पार्लियामेंट में जवाब, वजीर दाखिला अमित शाह खुद ऐवान में आकर जवाब दें, कायदे अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।